बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च और इसमें सेकंड एपिसोड है जिसमें हम स्टडी करेंगे एथिकल इश्यूज टू कंसिडर बिफोर बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। तो हम बेसिकली 9 एपिसोड्स में एथिकल इश्यूज स्टडी करें। दिस इज सेकंड वन, ethical issues to consider before beginning research. Prior to conducting any study, the proposed research must be reviewed to determine if it meets ethical standards. आप रिसर्च करने से पहले एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं जो कि बेसिकली आइडिया है कि फ्यूचर में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उसका ब्लूप्रिंट है जो आप रिसर्च बाद में कंडक्ट करेंगे। तो जो रिसर्च प्रपोजल है उसको आप रिव्यू करते हैं अपनी रिसर्च के प्रपोजल को जो प्रपोज रिसर्च है उसको रिव्यू करते हैं कि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है या नहीं करती। फॉर एग्जांपल, आप अपने एमएससी की, बीएस की, एमफिल की डिग्री के लिए, पीएचडी की डिग्री के लिए एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं जो कि आप अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को, और वो उसको रिव्यू करता है बाद में। तो आप जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो आप एज रिसर्चर, साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट आप उसको खुद रिव्यू करते हैं क्योंकि आपने एथिक्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स स्टडी किए हैं। तो आपको पता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप उन सारे स्टैंडर्ड्स पे खुद रिव्यू करते हैं कि ये उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है या नहीं, और क्या ऐसा तो नहीं है जो आपने रिसर्च के में एथिकल स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं उनमें से किसी स्टैंडर्ड को ये वायलेट करती हो। तो आपने खुद उसको रिव्यू करना है अपने रिसर्च के प्रपोजल को। Then ethical problems can be avoided only by planning carefully and consulting with appropriate individuals and groups prior to doing the research. रिसर्च डिसीजन है। रिसर्च से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि वो डिसीजन लेना कैसे है, हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, हमने लोगों की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे उसकी कैसे इंश्योर करना है, और लोगों के लिए अगर कोई रिस्क है तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो एक तो आप जब रिसर्च करते हैं तो उसकी केयरफुल प्लानिंग करें, और केयरफुल प्लानिंग करने के बाद जो उससे मोस्ट रेलेवेंट इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप हैं वो रिसर्च करने से पहले आप उनसे डिस्कस कर लें, रिसर्च उनके साथ आइडियाज शेयर करें। अगर वो वाकई रिसर्च से रेलेवेंट है और आपको उनसे बेहतर इंसाइट्स मिल सकती हैं तो लोगों से शेयर कर लें कि ये रिसर्च आप करना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में अगर इसमें कोई एथिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करें। जैसे एक्सपर्ट्स, जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स। अगर आपकी सुपरवाइज रिसर्च है, किसी डिग्री की रिसर्च है, तो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें। अगर कोई रिसर्च की कमेटी बनी हुई है आप उस कमेटी से शेयर करें। तो इस तरह से जब आप रेलेवेंट पर्सन से, इवन आप ग्रुप्स, यानी अगर कोई रिसर्च का फोरम है, जैसे होते हैं रिसर्च डिस्कशन फोरम्स होते हैं, रिसर्च ग्रुप मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उस मीटिंग में प्रेजेंट करें अपना रिसर्च का प्रपोजल और उन्हें कहें कि वो रिसर्च जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर, जैसे रिसर्च ग्रुप मीटिंग आरजीएम में या रिसर्च डिस्कशन फोरम आरडीएफ है, उनमें प्रेजेंट करें और वहां पे प्रेजेंट करके उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सजेस्ट कर दें कि इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए या एथिकल स्टैंडर्ड्स को ये रिसर्च मीट करती है या नहीं करती, और अगर नहीं करती तो क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए। फिर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स IRBs रिव्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जिसको IRB कहते हैं। अगरचे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में उसका ये IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स के साथ काम कर रहा होता है। जैसे आप देखेंगे इसका नाम होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च, बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च। ज्यादा कॉमन है बोर्ड ऑफ स्टडीज, BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो इसके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकते हैं
लेकिन ये हर इंस्टीट्यूट में एक बोर्ड होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स होता है जो कि रिव्यू करता है डिफरेंट रिसर्च के प्रपोजल्स को, मोस्टली जो स्टूडेंट्स से आते हैं। तो आईआरबी जो है वो इंश्योर करता है कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के जो राइट्स हैं, जो एथिकल ऑब्लिगेशंस थी, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स थे वो मीट किए गए या नहीं किए गए। फिर इस तरह जहाँ पे एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटीज होती हैं जो रिव्यू करती हैं कि एनिमल्स को प्रॉपरली ट्रीट किया गया या नहीं किया गया। इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटीज रिव्यू रिसर्च conducted with animals to ensure that animals are treated humanely। कि आप देखते हैं कि उनको प्रॉपर आपने उनको जानवरों को मिसट्रीट नहीं किया, आपने एनिमल्स को प्रॉपर ट्रीट किया है, एक्वायर करने में, केयर करने में, उनको यूज करने में आपने उसे प्रॉपर ट्रीट किया है। एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू डू रिसर्च शुड इंक्वायर ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटीज prior to starting research about the appropriate procedure for institutional review। जाहिर है जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपको अपनी जो अथॉरिटीज होती हैं, जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स होते हैं या जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप उनसे डिस्कस करते हैं कि ये आपने ये रिसर्च करें और इसको किस तरह से आपने इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में प्रेजेंट करना है। आमतौर पे होता है ऐसे है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल्स और वो आईआरबी को सबमिट करवा देते हैं और जब भी फिर आईआरबी की मीटिंग होती है उसमें वो डिस्कस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम आईआरबी एंड बीओएस, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज। जब रिसर्च के प्रपोजल्स बोर्ड ऑफ स्टडीज को किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और किस तरह से उनकी अप्रूवल मिलती है, जिसमें जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल बिफोर कंडक्टिंग अ रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट आप डायरेक्टली रिसर्च ना कंडक्ट करें, पहले एक रिसर्च का प्रपोजल प्रिपेयर करें और उस प्रपोजल को उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप 1 में, फिर हम ये करेंगे रिव्यू द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि रिसर्चर जो होते हैं दे आर एजुकेटेड persons and they have good knowledge of research and ethical standards। तो उनको क्योंकि पता होता है कि ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं तो आप वो खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स खुद रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके एक अच्छा तरीका ये भी है, अगर आपकी सुपरवाइज रिसर्च है, आप रिसर्च को पहले खुद रिव्यू करें, फिर अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो रिव्यू करके दें आपको, उनसे डिस्कस कर लें कि क्या ये एथिकल मेरिट्स को मीट करी या नहीं करी। तो आपने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आपने सबमिट द प्रपोजल टू योर इंस्टीट्यूशनल आईआरबी लाइक बोर्ड ऑफ स्टडीज। आपने अपने इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड आईआरबी जो आपके डिपार्टमेंट में जिस नोमेनक्लेचर के साथ भी हो, जैसे मोस्टली बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज होता है, तो आपने बोर्ड ऑफ स्टडीज को सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद क्या होगा, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज होगी या आईआरबी की मीटिंग होगी और उसमें रिव्यू किया जाएगा आपका रिसर्च प्रपोजल। फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज रिव्यू करने के बाद उसके बारे में 3 टाइप्स के डिसीजन दे सकता है। एक क्या है, अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रपोजल विद माइनर चेंजेस, उसमें आप माइनर सी चेंजेस मॉडिफिकेशन कर लें और उसके बाद उसको रिसर्च कंडक्ट कर लें, या मेजर चेंजेस करें, मेजर रिवीजन सजेस्ट कर सकता है, और विदाउट चेंजेस। इवन मेजर रिवीजन में वो ये भी कर सकता है कि आप उस पूरे आइडिया को ही चेंज कर दे, तो आपको दोबारा से रिवाइज करके एक नए आइडिया के साथ, नए प्रपोजल के साथ सबमिट करवाना पड़े। तो उसमें माइनर चेंजेस, मेजर चेंजेस एंड आर विदाउट चेंजेस। ये आपका बहुत जबरदस्त किस्म का प्रपोजल बना हुआ है तो ये भी हो सकता है कि विदाउट चेंजेस वो एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद क्या, जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट द चेंजेस एंड सबमिटिंग द फाइनल अप्रूवल टू आईआरबी बीओएस। वो इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो चेंजेस सजेस्ट की गई थी बोर्ड ऑफ स्टडी से या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से, उन तमाम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया, एड्रेस किया प्रॉपर अपने रिसर्च प्रपोजल में। और उन चेंजेस को एड्रेस करने के बाद सबमिटिंग द फाइनल प्रपोजल टू आईआरबी बीओएस, और फिर आपने दोबारा आईआरबी को या बीओएस को सबमिट करवाना है प्रपोजल कि ये जो आपने चेंजेस सजेस्ट की थी वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए।
और ये दोबारा मैं सबमिट करवाता हूँ ताकि अप्रूवल मिल सके। उसके बाद आपको एक लेटर इशू होता है, अप्रूव किया जाता है, फाइनल अप्रूवल बाय आईआरबी बीओएस टू कंडक्ट द रिसर्च। तो आईआरबी आपको एक प्रॉपर लेटर इशू करता है जिस पे लिखा होता है कि ये रिसर्च जो है इस पे एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तो इसको अलाउ किया जाता है इन रिसर्चर्स को, इन साइंटिस्ट को, स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो ये रिसर्च कंडक्ट कर लें। उसके बाद आप रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अगेन आप जब कंडक्ट कर भी रहे होते हैं तो जितने एथिकल मेरिट्स हैं उनको आप सिर में रखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।